सिकंदर से यही तो कहा था कल्याण मुनि ने। सिकंदर जब तलवार लेके पहुंचा, पहले तो उसने बुलाया, क्योंकि सिकंदर बहुत छोटी सी उम्र में मर गया, 35 साल की उम्र थी, लेकिन 35 साल की उम्र में उसने बहुत अपनी तूतू बजाई है। उसके गुरु बहुत समझाते थे, बेटा इतना खून खराबा करना ठीक नहीं, बोले नई दुनिया का राजा बनना है। तो एक दिन भारत की तरफ आने लगा वो, बोले गुरुजी मैं भारत जीतने जा रहा हूं। तो उनके गुरु थे, बड़े खुश हो गए, बोले तुम मेरे कहने से तो नहीं माना अंदर। बोले बेटा भारत से एक चीज लेते आना मेरे लिए। बोले गुरुजी बताओ क्या लाना है। बोले वहां एक दिगंबर मुनि मिल जाए तो उनको लेते आना। अरे लिया दूं महाराज, सब बता दिया, पीछे कमांडर दिगंबर मुनि ऐसे होते ही होते। बोले ला दूंगा। जब सिकंदर लौटने की स्थिति में कुछ जीत लिया तो अपने मंत्री से कहता है सैलुकस से कि हमें एक दिगंबर मुनि चाहिए, अपने गुरु को भेंट देना है। तो ला दूंगा। गए, वो तो 2000-2500 वर्ष पहले की बात है। मुनि एक जंगल में बैठे थे शिला के ऊपर। बोला हे मुनि, सिकंदर ने तुझे बुलाया है। तो महाराज समझ गए, बोले महाराजा भिखारियों के दरवाजे नहीं जाता। जो दूसरों के सुख पर सुख मानता है उससे बड़ा भिखारी कौन होता है। दूसरों को दुख देकर करता है उससे बड़ा दानव कौन होता है। दूसरे जितों को जीत करके सुखी बना रहा है, काय का है भिखारी है। पर जो पर द्रव्य से, पर के राज्य से सुखी बना रहा है, जो दूसरे द्रव्यों से सुख माने वही तो भिखारी है। अपनी रोटी खावे वो मालिक है और दूसरे की रोटी मांगे वह भिखारी है। खिलाना अलग चीज है और मांगना अलग चीज। तो मांग रहा। राजा वो होता है जिसके चरणों में दुनिया अपना समर्पण करती है। तू तो समर्पण नहीं कर रहा है, तू तो सिर काट रहा है, झुकने वाले सिरों को झुका रहा है। मालूम नहीं है तुम्हें सिकंदर का रोज। बोले मालूम है। मंत्री लौट के गया, बोले साहब वो तो बहुत अहंकारी। सिकंदर खुद आया, बोले इस तलवार से दुनिया कांपती है, तुझे डर नहीं लगता। बोले जिसकी तलवार कुत्ते की स्वभाव से है, शेर कुत्तों से नहीं डरता। शेर कुत्तों से नहीं डरता। बोले कुत्ते, ये तलवार कुत्ते की है। बोले हाँ, अपनी जाति को मात एक ही दिन है दुनिया में, जो अपनी जाति को व्यक्ति देखकर अपनी जाति पे गुर्राता है। अपनी जाति को देखकर। कौन है वो? कुत्ता सबसे ज्यादा अपनी जाति से द्वेष करता है। अपनी जाति और पे करे नहीं करे, सबसे ज्यादा आक्रमण कुत्ता कुत्ते पे करता है। थोड़ा सा परदेसी कुत्ता दिख जाए, ये उदाहरण दे रहा हूं, समझ जाना। साधु जब कोई कथा सुनाए तो सावधान रखना अपना से। वो कथा सुनाना तो बहाना है, बहू को सुधारने के लिए बेटी को डांटना तो बहाना है, कथा सुनाना तो बहाना है। क्योंकि सीधी सीधी कहेंगे तो अभिमान सब चल जाएगा। तो महाराज ने जैन समाज को बस अपनी जाति पर, अपने भाई पर यदि गुर्राते हो तो तुम अपने आप को वही मानना। क्या क्या वो बात से मालूम सुनना, मैंने नहीं कहा, इन्होंने खुद बोला है।